मैं बड़ा गर्व करता हूँ कि मेरा जन्म खांडा खेड़ी गांव में हुआ है। सारी खांडा खेड़ी में केयो है पाया था, जब तक मैं आजाद जिंदगी को न गाया था सा छोड़ा सारी खांडा खेड़ी में केयो है पाया था, जब तक मैं आजाद जिंदगी को न गाया था। कुछ मानना भाई सब कुछ है नहीं था, सोशल मीडिया में था, रेडियो वगैरह में थे जी। तो किस हिसाब से आप अपनी रागनी ने लोगों तक पहुंचाए कर थे? पहले नहीं सोचा कर दो रागनी को दादा लक्ष्मी चंद्र रहने बनानी आऊ थी। ये नाम सुने मेरा भी जिज्ञासा हो गया, यार तू भी लिख, तो मैंने लिखना भी शुरू कर दिया। और फिर बाली शर्मा जी से मेरा संपर्क हो गया, फिर तो गाड़ियाँ में चढ़ गया। एक दौर में रोमांटिक, थोड़ी सी चटपटी, फिर असली। आपने एक रागनी गाई थी बैल पे, तो आज जो गाने हैं उसमें थोड़ी अश्लीलता है। भी मेरा शिष्य है हरी लाठर है, उसने एक इसी लाइन लिख दी, हरी लाठर मर्ज बता तेरी खास दवाई बढ़ जाएगी, चेली चेली के कर रहा हूँ तेरी लुगाई पड़ जाएगी। भाई जो हमने देसी में काट देगा ना, आम का नहीं लिखा ना बिल्कुल भी। केंद्र की और डांडल न्योली वाले की जी आपसी मतभेद हो रहे हैं। इनकी कंट्रोवर्सी तो मार तो समझ लो, दोनों कितने अच्छे कलाकार हैं। आप एक काफी लंबे अरसे बाद दिखे, बाल्टा की बोतल लगा, ईश्वर का कोई कलाकार नहीं था, इसका कोई मुकाबला नहीं था रे। इसमें तो पीपी दारू इस का भट्ठा बैठा लिया। तो और इन कलाकारों को भाई मैं कहना चाहूंगा, आप सारे भाई हैं, हरियाणवी संस्कृति की बात हो और रागनी की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और रागनी की बात हो, श्री आजाद सिंह खांडा खेड़ी जी की बात ना हो, ऐसा भी हो नहीं सकता। जिसना मान्य जाओ, जिसके कंठ पे माता सरस्वती जी का आशीर्वाद है और जिसने अपनी कलम से हरियाणवी कल्चर और हरियाणवी संस्कृति को आम जन के सामने रागनी और अन्य गायकों के माध्यम से सामने रूबरू कराया। ये आज हम रूबरू होते हैं श्री आजाद सिंह खांडाखेड़ी जी। आजाद सिंह राम राम जी। राम राम जी। स्टार टॉक्स का मेरी तरफ से बड़ा धन्यवाद, जो आपने एक बार फिर श्रोताओं के सामने रूबरू करवाया। स्वागत और सभी को, दर्शकों को भी मेरी तरफ से राम राम। हम शुरुआत करेंगे जी आपके जीवन परिचय से जी। कि आपका जन्म स्थान कहाँ है, शिक्षा कहाँ पर की और परिवार में कौन कौन है? मेरा जन्म स्थान है जी जिला हिसार, गांव खांडाखेड़ी। आजाद सिंह मेरा नाम है। और परिवार में जैसे हम 5 भाई हैं, अब 3 भाई हम, 2 मेरे चाचा के। बड़ा अच्छा प्यार है हमारा। पिताजी और चाचा जी एक्सपायर हो गए, माता जी एक्सपायर हो गई और मौसी जी हैं। तो फिर भी एक बड़ा पूरा परिवार आज परमात्मा की दया से है। तो शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? शिक्षा भी गांव के स्कूल में पढ़ी जी, ओके, 10वीं तक। 10वीं तक जी। गाने का शौक किस हिसाब से आया? बचपन से ही आ गया जी। एक तो परिवार से आए हो, परिवार में हो? परिवार में तो जैसे शौकिया से मेरे पिताजी भी गाया करते, शौकिया से। जैसे कभी फुर्सत में उनके यार दोस्त इकट्ठे हुए, हम बिल्कुल छोटे छोटे थे, वहाँ गढ़वे बांध लेंदे गाया करते रागनी। तो गांव में जैसे गौशाला के भजन आया करते, और भी कहीं रामलीला वगैरह आई गांव में, उनको देख देख के मतलब सुनने का शौक था, उनके साथ साथ गाते रहे। अच्छा, एक बात सुनने में आओ कि जमींदार परिवार में होता है जी। और इस लाइन की तरफ आना, तो लोगों में कोई बात चली हो या शुरुआत में साथ मिलिया या नहीं मिलिया, या रिश्तेदारा ने कोई इसी टिप्पणी करी हो या कुछ हो, या जिससे आपका मनोबल टूटे हो? मैं बड़ा गर्व करता हूँ कि मेरा जन्म खांडाखेड़ी गांव में हुआ है। नमन करता हूँ मैं मेरी मातृभूमि को, जो कि हमारे से काफ़ी पहले से मतलब शिक्षित गांव है, समझदार गांव है। ये जानते हैं लोग कि काम कोई भी गलत नहीं होता। बिल्कुल। तो मेरे को नहीं रोका, मेरे को तो प्रोत्साहन दिया सभी ने। कर्म तो इंसान का जी काम ही है जी। अच्छा, कोई भी लाइन हो उसमें गुरु की जरूरत पड़े ही है, गुरु बिना तो कुछ भी नहीं। तो आपका गुरु कौन था? जैसे नाम तो लिया था मैंने मेरे भाई का ही, मेरे बड़े भाई थे। अच्छा, जिससे सीखा या नहीं? सीखा तो मैंने सभी से है। अच्छा, जैसे रागनी
एक रेडियो सिंगर थे पुराने हमारे, अब भी हैं, रामेर सिंह नागर। उनके पास उनकी मंडली थी एक जो कार्यक्रम करा करती, छठी छाटियाँ बाकी तेरो आमनागढ़ हुए सुनने का शौक था। तो उनके पास जाकर थे, वो सारे रामेर जियों के शिष्य बन रहे थे। मेरा नू गाठ सी समझ में आती, रामेर सिंह सदगुरु मिले नू क्या करते मैं यार ये कोई शायद कोई जरूरी पार्ट नहीं है। फिर एक दिन भाई साहब ने भी, जो मेरे पिताजी के साथ वो काका बेटा इकट्ठे मनोरंजन कर लेते, रागनी गाया करते, फौज में थे भाई साहब, तो वो छुट्टी आ गए। तो उसके तो पुराने साथी थे उनके, तो वो जिनके साथ मैं भी एकाधी बरसत में जाने लग गया था, बिल्कुल मैं भी भाई साहब के साथ चला गया उस मंडली में। पाछे सी उन सारे गाली ने, जब उन्होंने बोले तू भी सुना भाई, तो भाई साहब कहने लगे यो भी गाली है। उन्होंने बोले गा तो ले यो। कितनी थी सब? वो होगी कोई 15-16 साल की, 14-15 की होगी शायद, 8वीं 9वीं में पढ़ा करता मैं। अच्छा। तो बोले गा तो ले यो, नुगरा है। नुगरा शब्द का मन इसका कौन गिरा के वो है यो। उन्होंने बताया नुगरा वो है जिसका गुरु नहीं हो। तो भाई साहब बोले आज तेरा कौन गुरु भाई, तू कड़ा सीखा है, उसका नाम लिए। तो मैंने बस भाई साहब का नाम ले दिया। मतलब था आपको फर्स्ट एक्सपीरियंस ही हो? हाँ, और सीखा मैंने सभी से है। कोई भी गानियाँ बजानियाँ है, जैसे मास्टर सतबीर जी और थे, उनको मैं सुना करता, पुराने जितने कलाकार थे। मैं पंजाब में रहा कई साल, वहाँ सरदुल सिकंदर जी थे, मैं उनको गुरु के समान नहीं देखा करता। मैंने उनके काफ़ी लाइव प्रोग्राम देखे, तो गुरु का तो कहीं से भी सीख ले आदमी। लेकिन वो जो बड़े बड़े घराने हैं गायकों के, उस प्रकार का मेरा कुछ नहीं था। मिडिल परिवार से शुरू की। हाँ, जैसे वो कुछ लोग होते हैं इसकी संगीत की शिक्षा लेते हैं, वो हमारा सुविधा भी कौन थी, हमने ज्ञान भी कौन था कि ऐसा सीखना चाहिए, बस यूँ सुन के सीखा जी। अच्छा जी, पहला जो भी आजाद सिंह जी एक्सपीरियंस हो, चाहे वो स्कूल का लगा लो या किसी आपको पोस्ट पर जावा है, पहला एक्सपीरियंस जो याद रहा है, तो ऐसा आपका पहला पल क्या था जिसमें आपने स्टेज शेयर करी हो या पहली रागनी गाई हो? जैसे स्कूल में गाना लगे, गाना स्कूल में शुरू कर दिया। एक पीटीआई मास्टर जी आए थे, उन्होंने बच्चों को पूछा भाई कोई रागनी गानियाँ हो, कोई चुटकुला कहानी कहनियाँ हो। बड़े अच्छे, मतलब पीटीआई हम आज भी उनका सम्मान करते हैं, हालांकि हम जब पढ़ा करते तभी एक्सपायर हो गए थे वो। तो उन्होंने यह लगन सी जगाई थी, तो वहाँ रागनी गानी शुरू करी, अच्छा लगने लगा, मास्टर पिटना भी बंद कर गए फिर। तो उसके बाद एक दिन रात में कार्यक्रम हो रहा था गांव में ही, गांव की मंडली। एक हमारे पास तो चाचा लागे मेरे, वो जिला पार्षद भी का इलेक्शन भी लड़े, उन्होंने जीत भी गए थे, वो अजमेर सिंह। वो बहुत मीठा गाया करते, उनका मैं फैन हो गया था। एक बार स्कूल में उनकी रागनी सुनी थी मैंने, एक गढ़वा बांध के, और मेरे जी दयानंद जियों के ऊपर वो गीत था, बंद पड़ा पिंजरे में देखा भारत शेर दयानंद ने, काट के बेड़ी मुक्त किया करिया के मेरे दयानंद ने। मैं उसका फैन हो गया, तो वो गाना लग रहा था। और मैं उसके साथ मना नू भी कौन कराई हो, तेरे सीनियर है, बड़ा है, वो 2 चरण में उकसा दिया मैंने भी उसके गले, जिसमें रंग काट का है ना, शुरू वाला दिन वो कली, एक कली उसका गांधेर में एक मैं गाने लग गया, मेरे को रोका भी नहीं उन्होंने, बल्कि वो खुश हो गए हमारा बालक भी गाने लग गया। तो उस दिन मेरे को ऐसा लगता है, पता नहीं मैंने गाना आया ना या नहीं आया, मैंने नू भी लग गया है जानू, मैंने सुर में ना गाया हो, लेकिन लोगों ने फिर भी काफी प्यार दिया मेरे को। बहुत बड़े शुरू से ही जी, ये तो परमात्मा से पहला स्टेज ये था मेरा गाँव का जी। अच्छा, अब तो सोशल मीडिया, कोई गाना गाने या शुरुआत करेंगे तो आपने बहुत मदद मिल जाए सोशल मीडिया था या जी जी। उस जमाने में ऐसा कुछ है नहीं था, सोशल मीडिया था, रेडियो वगैरह में थे जी। तो किस हिसाब से आप अपनी रागनी ने लोगों तक पहुंचाई करें थे, नाम बने तभी यहाँ ये? जैसे हमने बेरा लाग जाता गाँव में भाई फलानी जगह, तो स्कूल में तो गड़बिया की आवाज आवे है, या किसी कुंड में डेरू बाजे हैं, कुछ संगीत से जुड़ा हुआ कोई भी कार्यक्रम हुआ कर देना, खाट छोड़ के बाद पड़ा कर दिया हमने। उसके बाद जैसे हम गाना लगे, तो जिसने रागनी गुआनी आ रही तो वो हमारे घर आया करता है।
या किसी का थ्रू, जैसे और साजन दे तो पूरी टीम होगी थी गांव की, किसी का रिश्तेदारी में है, इसी प्रकार से था। पहले प्रोफेशन तो था नहीं उस टाइम, बिल्कुल। तो आप पे बेरा लगे ना, जो मतलब आवश्यकता है आविष्कार की जननी है, बिल्कुल बिल्कुल। जरूरत अगले ना होती हमारे घर आ जाते, आपने फिर बेरा देना होता साजन तो हम जानते बायोडा प्रोग्राम पुराने दिन। और ये था। फीस वगैरह कितनी मिलती थी? जैसे उस टाइम फीस का कुछ नहीं था स्टार्टिंग में, ये तो बाद में मैं चला गया था लुधियाना, 4-5 साल उड़ रहा, फिर आया, फिर मना ये रागनी रुगनी, जैसे नए नए नाम सुने लेखकों के, पहले नहीं सोचा कर दे रागनी तो दादा लक्ष्मी चंद्र राय ने बनानी आऊँ थी, अब कोई रागनी नहीं बना सकता। तो फिर ये कई लेखकों के मैंने नाम सुने, कमल सिंह पुट्ठी वाले भाई साहब हमारे गुवाहाटी भाई हैं, नमस्कार भाई साहब, कभी आगे आपका इंटरव्यू हो तो। और जैसे रामकुमार जुए वाले, बालकृष्ण जी, विनोद शास्त्री जी, ये नाम सुने मेरा भी जिज्ञासा होगी, मैं यार तू भी लिख, तो मैंने लिखना भी शुरू कर दिया। और फिर बाली शर्मा जी से मेरा संपर्क हो गया, फिर तो गाड़ियाँ में चढ़ दिया। अच्छा, कोई इसी रागनी लिखी हो जो लग दो भाई या लिखनी नहीं चाहिए थी, गानी नहीं चाहिए थी, कुछ इसी शब्द आए हो आपने महसूस हो बाद में गाने का बाद? जैसे ये हर एक दौर में सभी जैसे सांग होया करते, फिर कंपटीशन हुए रागनिया के। आज के नए दौर के बच्चे कितनी तरक्की कर ली पूरे भारत में, हरियाणवी बोली इन्हें समझा आज लोग गाने के माध्यम से। तो इन लोगों ने कितनी मेहनत करी है, इसका जैसे बदलाव है। ऐसा मैं जो समझूं या सोचूं कि मैंने रागनी नहीं लिखनी चाहिए थी, नहीं गानी चाहिए थी, ऐसा मैं नहीं मानता। क्योंकि हर एक दौर में रोमांटिक, थोड़ी सी चटपटी, फिर अश्लील, सब वो जो ओरिजिनल सांस्कृतिक गीत होते हैं वो तो होते ही हैं। तो इस प्रकार के मैटर हर एक वर्ग में रहे हैं, चाहे वो दादा लक्ष्मी चंद्र का समय रहा हो सांग का, या फिर रागनी कंपटीशन का दौर रहा हो, या फिर आज का दौर हो। तो ऐसा कोई फील नहीं होता कि भाई मैंने गलत कराई हो, लेकिन गलती हो जाए, हर इंसान खता का पुतला, गलती भी हो जाया करे तो सुधार कर लो अपना, लेकिन पछतावा किस बात का? आपने को जबरदस्ती तो करा नहीं, वो निकल गया भाई, निकल गया तो निकल गया। अच्छा जी, कलाकार के इंटरव्यू देखा तो पता लगा कि एक जगह है जहाँ उन्हें शांति मिले रोट, तो मैं अपनी कलम और आसानी से चला सकूँ, कोई खेत में, कोई नहर रब जाया पाए। अब इंटरव्यू कर रहे हैं आप, हाँ, कि मेरा कोई दिमाग में आ जाए थी कि इस आपने कोई बात बोल दी उस टॉपिक के ऊपर, मतलब इसके ऊपर लिखना है, ये नहीं पता ये माँ सरस्वती कब विराजमान हो जाए, कब वो के शब्द दिमाग में बैठा दे और फिर वो शब्द कागज पर लिखा जावा है, और वो पब्लिक को इतना पसंद आ जाएगा, मतलब बेहद। कई बार यूँ सोच ले कोई थोप दे भाई ये लिखनी है इतना, मन नहीं लिखी जा, अपने आप ऑटोमेटिक कि मेरा जिसकी जरूरत ही नहीं है वो अपने आप आ जाए। बिल्कुल, ये कुछ ना कुछ मतलब ये कोई पावर है जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन वो पावर है। अच्छा, कहीं ना कहीं शुरुआत में बात हुई थी भी हरियाणवी संस्कृति की बात हो तो रागनी की बात हो, ऐसा हो नहीं सकता जी। तो पहले तो रागनी बहुत ज्यादा थी, आज का समय में हमने लगा कि लुप्त होने जाने लग रही है ये चीज जी। तो आप इसने किस दायरे तक देखा या किस नजर तक देखा कि कितनी यह बात सही है कि लुप्त होने लगा? क्योंकि पहले जो जितनी भी रागनी है जो आज के गायक है उसी रागनी ने ही अपने हिसाब से म्यूजिक लगा के उगा रहे हैं। आपने बुजुर्गों से नहीं सुना होगा बारात में 4-4 रोटी होया कर दी। बिल्कुल सुना। अच्छा, फिर 3 होगी, फिर 2 होगी, आज एक पा रहे हैं, उसमें भी आप देख तो सलाद खा के आज। हाँ बिल्कुल, देखिए कितना बदलाव है। ये पहले भी मैंने जिक्र कराया, सांग से पहले चमोलो आया करते जो हमने सुने ही को नहीं, चमोले, दोए, सवैये, इस प्रकार की गायकी बताती होती थी हमने नहीं सुने जी वो। उसके बाद सांग छोटे छोटे थे, हमने गांव में हमारे भी एक बहुत बढ़िया सांगी हुए, हमारा भी निहाल सिंह जी, दूर दूर तक नाम था उनका, और कविता भी कर लिया करते। एक लाइन तो ऐसी थी, बोला सबके दिल में खटका करता तेरे बाड़ा का फटकारा, बहुत सुंदर थे वो, देखे मैंने बुढ़ापा में देखे मैं, बड़े बड़े बाल रखा करते। तो सांग से बदल के फिर रागनिया का दौर आया जी। बिल्कुल सांग कम हो गए, बिल्कुल कम हो गए,
हमने गांव गांव में देखे थे, बुजुर्गों से सुन दिया है कि 50-50 को सुनन चले जाकर बिल्कुल जाय ग्रंथि। तो उसके बाद रागनी आ गई जी। सांग बिल्कुल है तो सांगी आज भी करते भी बहुत अच्छे सांगी हैं, लेकिन वो दौर नहीं रहा है। इसी प्रकार से आज रागनियां नुको ना विलुप्त होगी। रागनी विलुप्त नहीं हो सकती। मान लिया सांग कम हो गए, मान लिया रागनी कंपटीशन कम हो गए, लेकिन रागनी विलुप्त नहीं होगी। बिल्कुल, क्योंकि ये इसमें माटी की खुशबू है, इसमें एक शिक्षा, एक संदेश, एक उपदेश, एक ज्ञान जो अपनी तरफ आकर्षित कर ही लेता है। इसके अंदर दम है। गाने हैं आज कई मिलियंस में गाने चले जाते हैं, बिल्कुल, लेकिन मन्ना कौन देखा है कोई स्पेशल गाना ला के सुनता हो हरियाणवी कल्चर का बंदा। राग नहीं सुनता पाओगा। हाँ, नए बालक तो सुनते पाएंगे। नए बालक भी काफ़ी जैसे प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं ना, या तो जिम वगैरह में तो कई सालों से हम देख रहे हैं। जैसे उनके तो पहले पंजाबी गाने थे, आज गर्व करता हूँ अपने नए युवा साथियों पर जिन्होंने आज सारे मतलब पंजाब में भी हरियाणवी गाने बाज रहे हैं आज के दिन। तो ये बदलाव है जी। रागनी विलुप्त नहीं हो सकती। लंबा टाइम किसी ने मतलब जो अपना लोकल गामा में सड़कों पर गांव का स्टेडियम में बाजे ना बालक नए बालक वो भी रागनी बजा के एक्सरसाइज करते मिल जाएंगे आपने। और अब तो इन कलाकारों ने एक और काम कर दिया, जैसे किसी रागनी की एक कली गा दी, किसी की स्थाई गा दी, उसके आगे रैप वगैरह बोल दिया, तो वो और भी अच्छा लग रहा है, वो और भी अच्छा चल रहा है आज के जमाने के म्यूजिक वगैरह। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो और इन कलाकारों को भाई मैं कहना चाहूँगा, आप सारे भाइयों ने रागनिया की तरफ ध्यान रखिए, क्योंकि अपनी पुरानी धरोहर है और इसमें दम भी है। और जो आजादी सांग है जी। तो उसमें जो किसी भी उसकी कथा होती है, जैसे हीर रांझा या सेठ ताराचंद, ये काल्पनिक है, रियल स्टोरी बेस्ड है। जैसे पिक्चर बनती है ना, हाँ। पिक्चर बनती है। बिल्कुल। हमारे उन पुरोधाओं के अंदर जो हमारे पूर्वज कलाकार थे, उनके अंदर इतना दिमाग था कि वो कल्पना से ही स्टोरी, जैसे कितनी पिक्चरें आती हैं, कल्पना से एक पूरा हाँ बना देते हैं। तो ज्यादातर ये काल्पनिक है, ज्यादातर काल्पनिक है। तो देखो, इसलिए हम इसमें एक वजन इसलिए है, पंडित लक्ष्मीचंद जियों के, मांगेराम जियों के, मेर सिंह जियों के, ऐसे किस्से, बाजे भगत जियों के, धनपत सिंह जी के, उन न्यूज आजादी जन में असली हुए होंगे। हाँ, बिल्कुल। तो बहुत से तो आज पता लगा इस चीज का, भी कल्पना के आधार पे यह स्टोरी बनाई जाती है। नहीं, कई कलाकार बता देते हैं, लेकिन पहले तो नहीं को बुलाओ हो सेठ ताराचंद के बखा पड़ी, वो राजा लड़ना कड़ा बन में साड़ी काटी, लेकिन इन लोगों की कल्पनाएं थी। बिल्कुल जी। और रागनी जो मैं अब भी सुनता हूँ कि उसमें कुछ ना कुछ एक शिक्षा मिला है जी। चाहे वो भाईचारे की बात हो या सगे भाइयों की बात हो। तो स्त्री, आपने एक रागनी गाई थी बैल पे जी। इस तरह बिल्कुल ही लगे कि आप पशु प्रेमी, तो किस तरह का भाव आपके अंदर आए कि इस पर रागनी बनानी जरूरी है? खेती करा कर दे किसान के बेटे। हाँ, तो ये तो ले कई साल हो गए खेती छोड़ रखी है। बड़द तो आज भी है मेरे पास। अच्छा जी। हाँ, आज भी है मेरे पास बड़द। 20 साल की उम्र है। हाँ। 3 साल का, 2.5-3 साल का लिया था मैं। और कोई पशु नहीं है, बैल है आज भी मेरे पास। शुरू से वही है। हाँ, क्योंकि बैल देखा कर दे बेचारा, देखी न्यार की गठड़ी सारे दिन तो हड़वाया, फिर गाड़ी में पूरी भरी गाड़ी नाज की, कदे न्यार की, कदे तूड़े की, और मतलब 12 ही महीने चलना उसने। तो राम भी उसको ऊपरे बैठे। हाँ, और फिर पछाड़ी में उसकी दुर्गति हो जाए, जब बुढ़ापा हुआ है, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था मैं। आज भी उसको मैं रागनी को गाता हूँ तो मैं आज भी इमोशनल हो जाता हूँ। वो तो आपकी भावुकता के साथ जुड़ी। जी जी जी। और आज जो गाने हैं उसमें थोड़ी अश्लीलता है, इसमें उस टाइम में भी थी या आज कुछ ज़्यादा है? जैसे वो एक गाना नहीं था, सदा रहेगी झगड़े की जड़ तीन सरसों और जमीन। ये स्टार्टिंग एक एज होती है। हाँ। मेरे हिसाब से तो उस एज में ये विचार आते हैं। और कुछ कलाकार होते पूरी लाइफ वैसा ही, लेकिन सुधार कर लेते हो। अश्लीलता में और रोमांटिक में काफ़ी अंतर है। रोमांटिक तो होना चाहिए, अश्लील होना नहीं चाहिए। तो
हो जाती हैं गलतियां, सभी से हो जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये ऐसी कोई फील्ड नहीं है, ना तो सांग की फील्ड ऐसी मानता है, ना रागनी की मानता है, ना ही नए कलाकारों की मानता है, क्योंकि सभी ने किया अपने अपने समय पे। बिल्कुल बिल्कुल। किसी को दोषी नहीं ठहराना। ये बताओ कि आज के समय में थोड़ा ज्यादा है, ये ज्यादा इसलिए है कि आज के ज्यादा सुने जाते हैं, पहले ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल नहीं था। हाँ। सारे को नहीं समझी जाया कर दी रागनी, पूरा हरियाणा में कौन समझी जाया कर दी, और जहाँ समझी जाया कर दी वो लगदी अपने यूपी में भी रागनी सुना दी, आज भी सुनते हैं, लगदी दिल्ली में भी सुना है, लगता है राजस्थान में भी सुना है। लेकिन ऐसा नहीं था कि मतलब पूरा हरियाणा या सारा सिरसा साइड को, जैसे आपकी साइड ये कैथल साइड है, इस साइड भी जैसे 15 मीटर ज़्यादा रहा है। हाँ हाँ, ये अंतर था। आज का दौर ऐसा है, तो सारा सुनी जावन तो सारा नहीं लगा जो ये ज्यादा गुंडा बोलना है। इसलिए रागनी में और सांग में क्या अंतर है? रागनी में भी आप एक पूरी कथा ही सुनाते हो, लेकिन सांग में और उसमें किसी सा रागनी एक वार्ता के द्वारा बता के गाई जाती है। वो रागनी तो वही होती है, स्टोरी वही होती है। सांग में जैसे पिक्चर देखते हैं ना हम, उसमें फिल्माई जाती है, सांग को फिल्माया जाता है, एक फिल्म दिखाई जाती है, ये अंतर है। और एक रागनी में और कंपटीशन में एक रंग काट है, वो उसका उद्देश्य क्या था? रंग काट का पूरा मतलब किस हिसाब से बताऊंगे आप दर्शकों में? जैसे ये एक ऐसा सिस्टम है, कई बार आ लिया ये सवाल, जिस तरह उन्होंने कहा है कई बनू कहते आड़ा और के करना आए थे, जैसे कलाकारों को एक आधा कहते मैं कौन करूँ रंग काट, के करना आया था भाई, क्या तो कौन करे भाई। यो एक ऐसा सौदा है मेरे को ना भाई, किसी का किसी ने को नहीं आवे, ये सच्चाई है। क्योंकि कितने धुने हैं, कितने गीत हैं, जैसे हमारी देसी धुनें थी वो तो बल्कि कम ही पकड़ी लोगों ने। हाँ। देसी धुनें थी, फिल्मी गाने की धुन पर किसी ने रागनी बना ली, दूसरा ना नहीं सुन रहा कि भाई ना नहीं बतावा गला मैं कौन सा गाना वो बना रहा हूँ। हाँ। और बगैर रियाज के कैसे गा देगा? बिल्कुल बगैर रियाज के गा ही नहीं सकता है, ये तो रियाज के बाद भी बिगड़ सके है गाना, तो ऐसी चीज है। लेकिन वो जबरदस्ती थोप दिया कि भाई ना भाई जो होगा उसे पर गाना देना, और उसने नुका ईसा गाना जो अगला ना नहीं आवे। और बगैर रियाज के होता नहीं, बगैर प्रैक्टिस के तो कुछ भी नहीं होता। वो है ये नू तो भाई पहलवान रहे, ये भी कहना है हम तो को नहीं, लेकिन पहलवान अपना जोर दिखावे है, उसमें वेट वजन हुआ है भाई, इतना किलो अलग अलग इतना किलो का उड़ेगा ना, तो किसी ने दंगल की छुट्टी बोल दी ना, तो वो अगला दोषी नहीं होता, जिसमें दम होगा वो हाथ मिला होगा जाके। गाना का उसका ज्यादा फर्क है, रंग काट कर उसका, तो रंग काट में जैसे नहीं होना चाहिए था ऐसा। ईपसी तो ऐसा भी आ गया कि बहुत ज्यादा ऊंची आवाज है, एक मेरा वर्गा कमजोर गला है, जैसे मेरा गला बैठने बाद बिल्कुल ही कमजोर हो गया, तो वो क्यों कर गा होगा ऊंची आवाज वाला गला है, ना तो उसका वेट मिलाना, ना वो उसकी ताकत देखनी इसमें इतनी, उसका तो गड़ा है भाई, जो जितनी उसकी आवाज है उतनी है, बट ना कोई दाव लगा सकता है। वो फिर दाव लगा होगा तो ऐसा ही लगाओ भाई, ऐसा गा होगा जो अगला ना आंधा हो। मुश्किल तो बहुत है, बहुत मुश्किल, मतलब एक किस्म से अगर दो कुड़िया की लड़ाई हो जाए, इसके कैमरा में कुछ नहीं दे रहा है, वो चीज था। मतलब इतना वो हो जाएगा टकराव, गाना ऐसा है ना जो अगला ना नहीं आवे। कई बार तो कलाकार नु कह देंगे यार इतना अच्छा जेड़ी घंटा सीधे दो हमारा हाथ में, इसने मतलब स्टेज पे सोचे करे पहले प्री प्लान हुए करे थे। देखो जब तक जो करते हैं ना, जो कलाकार इसमें इंटरेस्टेड हुए हैं, वो तो अपना पूरी तैयारी रखे हैं। नू बेरा है अगला का के बेरा भाई 1-2% ईसा फंस जाए भाई, जो गाना पक्का याद हो उसके ऊपर कोई रागनी चढ़ाने का सूत बैठ जाए, अन्यथा ये तो पता है दूसरे का कौन आओ, तो अपने पास भी ऐसा होना चाहिए जो अगला ना आवे। बिल्कुल जी, ये कोई घनी बढ़िया ही बात नहीं थी है। तो इसने तो आप सीधे तय नकार भाई सब होना नहीं चाहिए था, मैंने करे हैं खूब। आज इस बात पर तो पछताऊं कि मैं ऐसे गाने के दौर में मैं नहीं आना था। कौन से गाने के दौर में? जैसा ये रंग काट का था ना, अच्छा। जैसे सीनियर कलाकार कई बार ऐसा हुआ जबरदस्ती करवा देते कमेटी वाले, हम भी नए थे, हमने सोचा कर यार तारे पीछे रख लेंगे तो शुरुआत में हो गई, तो उन कलाकारों के साथ में भी न करना पड़ा, फिर उनने नहीं आया तो बड़ी मतलब फील तो हुआ है यार, एक हमारा तो सीनियर कलाकार है, पब्लिक में उसकी थोड़ी सी अच्छी बात नहीं रही, तो
फील तो होया करता, देखो सब मेरा तो होया करता भाई, और आज तो बहुत ज्यादा हुआ है। ये तो आपके और एक आधा सुनता हूँ भाई बड़े भाइयों के साथ में काफी आपका प्यार प्रेम सहयोग मिला है। जैसे दादा पंडित रणवीर जी हैं बड़वासनी से, बड़े भाई हमारे, तो बड़ा लाड रहा हमारा, तो किसा रंग काट हो गया, हमें कदे आपस में रूप से नहीं। अच्छा जी। बल्कि रणवीर तो नू क्या करता, देसी तरज होती ना, कोई देसी तरज में कट जाए, कोई बना सुन रखी हो भाई, जो हमने देसी में काट देगा ना, हम काली नहीं मानना मैं बिल्कुल भी। अपनी बना के तो भाई हम गाले, तू गाले, वो तो बराबर को, हमने देसी में काटेगा ना, हम काली नहीं मानांगे बड़ी। इस प्रकार से जैसे कई बार हो जाता था, तो भाई माफी चाहूंगा बड़े भाइयों से। अच्छा, आप इसमें इससे आप तो देख सकते हैं जिस तरह सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड कर रहे हैं केडी की और डांडा न्योली वाले की जी, आपसी मतभेद हो रहे हैं, तो शायद उस टाइम वो रंग काट था जो मतभेद का कारण था, इससे आपको कुछ देखो इनका तो कोई रंग काट भी तो कोई होया ना है, इनकी कंट्रोवर्सी तो मार तो समझ लो, दोनों कितने अच्छे कलाकार हैं। और क्यों यार इतने बिजी कलाकार हैं, इतने अच्छे कलाकार हैं, यू टाइम क्यों काम काटे प्यार। देखो बाद में प्यार भी हो गया, प्यार तो पहले भी था इनका, लेकिन कारण क्या रहा हमारा समझ में। लेकिन भाई इतने अच्छे कलाकार, आप सभी अच्छे कलाकार भाई, थोड़ा सा समझ गए हो गया आप, मैं क्या कहना चाहूँ, तो जितने अच्छे हो ना उतना ही अच्छा से लिखा है। सभी से मैं गुजारिश करूँगा, मेरा इस प्रकार की बात ना उड़ दिया करो यार। आज आप बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हो, आज आप हरियाणवी माँ बोली को बहुत ऊंचे दर्जे पे ले जा चुके हो, मतलब आपके ऊपर गर्व करते हैं हम लोग, तो ऐसा मत किया करो। बिल्कुल, आप एक काफ़ी लंबे अरसे बाद दिखे हो, बीच में शायद इतनी आपकी प्रेजेंटेशन नहीं थी इसमें, तो उसका कुछ कारण था, या शारीरिक हो या पारिवारिक हो, कुछ इस हो जिस वजह से आप स्टेज पर या अपना नहीं गा से कोई रागनी वगैरह? ये तो एक ऐसी बात पूछी आपने, मैं ये जो कलाकार साथी है ना आज के दौर के, इनके ऊपर मैंने गर्व है, बड़ा फख्र है, मैं इन लोगों से जुड़ गया। नहीं तो मेरा गला इतना खराब हो गया था कि मतलब जैसे हम इंटरव्यू कर रहे हैं ना, अब इतना बोल रहा हूँ मैं, इतना बोलना मेरे लिए मुश्किल हो गया था, बिल्कुल एकदम आराम से बोलते बोलते भी आवाज़ फट जाना। लेकिन इन भैया ने मेरा मनोबल बढ़ाए रखा, सारे ने इतना मान सम्मान रिस्पेक्ट दिया कि मैं इनसे मतलब जीऊँगा, इतना नहीं प्यार करूँगा जितना आज करूँगा। जो किस कारण हो यार? गला खराब पता नहीं किस कारण होया, फिर भी आप न लगे हो कोई? कुछ लोग तो डॉक्टरों ने कहा कि ज़्यादा गाने की वजह से, लेकिन मैं इस बात को कैसे मान लूँ? मेरे साथ में गाने आज भी नूका गा रहे हैं, बिल्कुल मेरा शरीर अब तक फिट है, बिल्कुल है। उनके कई कलाकार साथियों से ठीक भी हो सकता है और भी अच्छा। बिल्कुल, मेरा भी इतना बड़ा पेट हो गया था, मैंने कंट्रोल करा, मैंने वजन घटा एक्सरसाइज के द्वारा, तो फिर भी मेरा ही खराब क्यों हुआ? खान पान भी कोई गलत नहीं रहा मेरा, सादा ही खाना पीना तकरीबन। कई बार तो ऐसा होया करता है कि नून लगता ना, आज मंदिर का कार्यक्रम है, वहाँ पूरी मिलेंगी तो हम घर तक रोटी ले जाया करते बनवा के, तो खान पान भी बहुत बढ़िया रहा। फिर भी लेकिन कई लोग कहते हैं कि किसी में खुआ प्या दिया होगा, दादा लक्ष्मी तीन पारा प्या दिया था, सिंदूर प्या दिया था। मैं किस पे शक करूँगा, मतलब मेरे को किसने खुआया पिया होगा, उस बात को भी नहीं मैं मानता। बचपन में जब स्टार्टिंग सी थी ना, हमारा एक दादा सोता था मेरा, बिल्कुल वो इतना सादा आदमी था, मतलब हम नहीं सोचा करते इन गाना बजाने का, तो मतलब इन तो अपना खेत तैयार करता, कोई नारा काम में को नहीं, इस चीज के बारे में जान दे। हाँ मैं सोचूंगा ये तो जानते नहीं होंगे। हाँ। तो मैं दरवाजा में चला गया, दादा दरवाजे में उड़ता तो उसके लिए हम ताश देख लेंगे, बुढ़ा अंदर बैठने का मेरा थोड़ा चाह भी था बचपन से। एक दिन वो एकला था हमारा दादा सुरता, और उनका एक तकिया कलाम था, मेरे शेर। कौन सा गांव की बात है यार? मेरे गांव की बात है। तो वो किसी बालक ने मेरे शेर किसका आ रहा है, तो मैं गया न किसका आ रहा है, मन्ना मेरे बाबू का नाम लिया, मैं दादा शेरा का हूँ। शेरा का वो गाड़ियाँ बजानिया के, मैं कहा हाँ दादा, मेरा कंधा पास टेक लिया के, बोला मेरे शेर है, एक बात सुन ले,
तू किसी का जाके कि मैं खाइए पिए ना, कोई मेरा पर कमीन तेरा बोल खराब कर देगा। मैं हैरान हो गया, मैं तो नहीं सोचू था मेरा दादा जमाए सादा है, और मेरा दादा तो मेरी इतनी चिंता है। कई बार उसकी बात जरूर याद आ जाए। बेशक साधारण हो लेकिन ज्ञान पूरा था इस चीज का। जी जी बिल्कुल। अनुभव भी हो, फिर आपने माने या नहीं माने उसकी बात में? देखो यार प्यार प्रेम है, आज यहाँ बैठे हैं। हाँ। मैं वो जो पुरानी बातें थी इनके बारे में अफवाह ज्यादा उड़ती हैं, कलाकारों के बारे में, खिलाड़ी के बारे में, नेता अभिनेता के बारे में अफवाहें बहुत ज्यादा उड़ती हैं। बिल्कुल जी। तो कोई इसी अफवाह उड़ी हो जिस तरह लगे हो ना भाई यार ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब जैसे मंदारू का टेस्ट का भी कौन मेरा था। मैं प्रोग्राम करने ला रहा, मेरा गुआंडा सुलचानी गांव, तो उस टाइम मेरी आवाज़ खराब होना सही शुरू हो रही थी, मतलब शुरुआत धोखा दे जाया कर दी। बिल्कुल। हमारा ताऊ जी थे एक रामकिशन जी, वो 97 साल के हो के हैं, 97 100 का आसपास थे, मतलब मैं उनकी रागनी बना के गाना ला रहा था, वो गुजरे थे वो। और एक जना पब्लिक में बैठा बोतल खोल रहा है, और वो बेटा सब रागनी ने ध्यान से सुन ला रहे, मेरे को सुनने वालों ने बताया, बोला यार यो एक जना उन्नू कह रहा था, वो दूसरा ने बता ला रहा, पैक मारने लग रहे हुए माल्टा की बोतल दे रहे, बोला इस पर का कोई कलाकार नहीं था, इसका कोई मुकाबला नहीं था रे, इसने तो पिप्पी दारू इस गढ़ का भट्ठा बैठा लिया है। और मैंने दारू का टेस्ट का भी बोल दिया था। अफवाहें। एक बार मेरे पास फोन आया किसी भाई का, ये कई साल की बात होगी, शायद 8-7 साल की बात, बोले भाई साहब ठीक हो? मैं हाँ ठीक हूँ भाई, मैं जैसे नॉर्मल पूछ रहे हैं। बोला बिल्कुल ठीक हो गए? बखारा बिल्कुल ठीक हूँ, सांस से क्या तो जड़ा रहा है। बोला भाई साहब मार दो, फोन आया है और पूरा रोहतक में जाम लग रहा है, आजाद खांडा का एक्सीडेंट हो गया, वो एक्सपायर हो गया, पीजीआई में है। अच्छा, कब की बात है ये? 8-10 साल पहले की बात है। तो अफवाहें कलाकारों के बारे में, जिस तरह किसी ने नूं खुआ पिया दिया और इसे कहीं पा जाएंगे मारे के लगा रूपी आजाद में। मैं आपको एक ऐसी बात बताऊं, मैं किसी प्रकार से भी नहीं मानूं, मास्टर सतवीर जी के बारे में कह देगा था, मारे के सुल्फा पिया उसने मकारा मूर्ख, इस आदमी ने तो बुका ले जिस जो उनका बारे में ना जानता हो। तो ये अफवाहों का बाजार, क्योंकि मास्टर जी जो थे ना, मतलब वो हर मामले में लीजेंड थे, ज्ञान में भी, गान में भी, यादाश्त में भी, इंसानियत में भी। और उस आदमी के बारे में भी इसी अफवाह, लोग मर गए दारू पी, तो अफवाहें चलती रहती हैं। कोई इसी आलोचना हुई हो या सुनी हो जिसका आपका मनोबल टूटे लगे हो ना हुई? देखो आलोचक ऐसा कोई नहीं होगा जिसके आलोचक ना हो, जिसके प्रशंसक है ना उसके आलोचक भी होंगे। और मैं जो मेरे भाई जो मेरे आलोचक हैं उनको भी नमस्कार है भाई, क्योंकि कोई ना कोई वजह आपको लगती होगी तभी आप आलोचना करते हो। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, एक आपकी रागनी बहुत मशहूर तो लगभग सारी ही है, लेकिन एक नवे गायक ने बनाई आजाद, उसमें एक लाइन है कि आजाद सिंह खंड खेड़ी कौन पाया था, पतला सा छोरा लंबा लंबा। अच्छा, वो आपने ही गाई थी और आपने ही लिखी थी वो ना? मैं उसमें बैक में तो था, मैं गायकी में वो बाली शर्मा जी ने गाई थी, बैक में बोलूँ था और हाँ लिखी मैंने थी, वो स्टार्टिंग में लिखी थी बिल्कुल। वो 15-20 रागनियाँ थी, चटपटी रागनियाँ थी। कौन से साल में लिखी? ये 94-95 की बात है शायद, बहुत पुरानी। जी जी। तो बड़ी पसंद करी लोगों ने ये विचार किस हिसाब से आए भाई, पतला छोरा लंबा गोरा गोरा? जैसे आज है ना, आज ये नए नए गाने सुन रहा हूँ जो आज के राइटर हैं। हाँ। आज मन नू लगे जैसा ये आज बिल्कुल एक हम सोच भी नहीं सकते उस प्रकार की थीम ले आते हैं, हर हिट होती है उनकी। बिल्कुल। जैसे मैंने एक दो बार और जिक्र करा है, वो कई राइटर जैसे एक जोगण मीरा बाई थी, एक जोगण में होगी, तने कोई और पसंद कर लेगा यार तेरा बाबा बन जाएगा। अभी वो मेरा शिष्य है हैरी लाठर, उसने एक इसी लाइन लिख दी, हैरी लाठर मर्ज बता तेरी खास दवाई बन जाएगी, चेली चेली के कर रहा मैं तेरी लुगाई बन जाएगी। मतलब मन नू लगा है ये कितना कमाल लिखने लगा, नई नई चीजें मन नू लगा। उस टाइम पे मैंने शायद यही काम करा होगा जब मेरा नाम होया है।
उसने जैसे प्राचीन गायकी थी, तो हमने कोशिश एक ये करी कि नया लिखें कुछ। बिल्कुल जी। और जी हमारा सौभाग्य कि आप तो मिले और आप आ रहे हो, मौका हम कभी नहीं चूक सकते। 2 लाइन हमारे दर्शकन है अपनी मनपसंद रागनिया की गुना। एक तो इसकी आजाद सिंह खंडखेड़ी कौन गया थे, ये सारी खंडा खेड़ी में के यो है पाया था, जब तक तो आजाद सिंह भी को नहीं ब्याया था। पतला सा छोरा लंबा लंबा गोरा गोरा खट के जा गिर काना, ये था जी। बहुत बढ़िया जी। और दूसरी रागनी एक और जो जानी चोर का एक किस्सा बनाई है आपने जी, उसकी 2 लाइन वो थी, वो मैंने नहीं लिखी वो पुराना किसी कवि की थी, भैया राम के शिष्य हुए शायद, ज्ञानी राम इस प्रकार का कोई नाम उसमें। तेरे बिना मन परदेसा में मुश्किल हुई अकेले ने, राजी हो के बोल हूर सोना दे जोड़ा ले लेने। ये था जी। आवाज तो आपकी भी अब भी पहले जैसी है। अरे अब तो आप लोगों का, भाइयों का, इस पब्लिक का प्यार प्रेम शायद है, इतनी दुआएं करते हैं, कमेंट्स आते कई बार के, हे परमात्मा, हे माँ सरस्वती, हमारे भाई की आवाज ने उसी बना दी जैसी थी वो, उसका वो दुआएं काम आंदी हो मेरे। बिल्कुल बिल्कुल, दुआ तो दवा तो भी ऊपर है जी। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है जी कि हर एक गायक का या राइटर का क्राइटेरिया हो कि कोई हथियार पसंद करा है, कोई किसी और चीज़ पर गाने पसंद करा, आपको कोई ऐसी रागनी हो जिस पर आप लिखना पसंद करा है? जैसे मेरे स्वभाव में शामिल है इमोशनल चीजें, जैसे बैल की रागनी होगी, गौ माता की होगी। अब पीछे मैंने एक लिखी थी, जैसे एक तो 95 अगर 100 साल के बीच का आदमी है, बिल्कुल, एक 10-12 साल का उसका पड़पोता है, वो बूढ़ा अपना आंगन में मुड्ढा पे बैठा है, टांग पर टांग धरे, और वो काफी लग रहा है, बढ़िया धोती बांध रहा है, बढ़िया पगड़ी, बढ़िया कुर्ता पहन रहा है, बढ़िया जैकेट, और वो उसका पोता 3-4 गाड़ की तो साइकिल रखा बेटा, और उसका दादा दोरा खेलना दिन में को 10 टी-शर्ट बदला छोरा, और वो बूढ़ा उसने बालक ने देखते कि घना राजी हो रहा, घना राजी हुआ है। एक दिन इतना राजी हो रहा है उसकी आँखों में पानी आ गया, कई बार खुशी में आँखों में पानी आ जाए, हंसदे हंसदे आ जाए आँखों में पानी। और उस बालक की नजर पड़ गई, बोला दादाजी आपकी आंखों में आंसू है। बोला बेटा आंसू को नहीं रहे, बोला और दादा, बोला खुशी का पानी आ रहा है। दादा खुशी किस बात की है? बोला बेटे तारी मौज है, तारा टाइम बहुत बढ़िया, तारा कमी को नहीं कहेगी भी, ज्यादा इस बात की खुशी मेरा। बोला दादाजी आपका टाइम किसा था? बूढ़ा का 2 असली आंसू आ गए। दादा बोला 2 आंसू हो रहा है? बोला एक का दर्द हो गया बेटा। बोला क्यों दादा? बोला रतन मेरा टाइम याद दिवा दिया। बोला दादा किसा टाइम था? मैंने उसके ऊपर लिखा किसा टाइम बिताया रे, मेरी सुन ले आज कहानी। उसके ऊपर मैंने उसकी पूरा मतलब 6 कली का गीत है, बहुत लंबा हो जाएगा, और शायद इसको लॉन्च भी करेंगे अभी किसी न किसी कंपनी में। तो इस प्रकार की चीजें, जैसे एक अंतरा में आपको सुना देता हूँ। खेती बाड़ी काम बाप का, करता दिन और रात कमाई, 2 थे बड़द मारे ठाडे ठाडे, पालन खातिर पेट कसाई, मेरे दादा की चौधर घर में, दादी सबकी करे सुनाई, कई गऊ हम रखा करते, खाया करते दूध मलाई, मैं आना ये पाली लाया रे, मेरी सुन ले आज कहानी किसा टाइम बिताया रे। ये इस प्रकार की चीजें मेरे को लिखने में ज्यादा आनंद आता है। बहुत बढ़िया जी। हम मिले आज सिंगर और राइटर श्री आजाद सिंह खंडखेड़ी जी से। आप हमारे दर्शकों को या गायकों को क्या अपील करना चाहेंगे लास्ट में? एक बारी लास्ट हो भाई, दर्शक नहीं सुने जाओ और गाने जितने भाई है ना, थोड़ा सा मतलब हथियार कम रख लो भाई, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप।
माँ सरस्वती की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। दर्शकों का अपने कल्चर के साथ यूं ही मनोरंजन करते रहो। आपका भाई आपके साथ है, आपसे बहुत प्यार करता रहेगा। और सारे कलाकार साथियों ने और सारे दर्शक भाइयों ने आपके अपने भाई आजाद खंडा की तरफ से, और जो अपना ये स्टार टॉक्स आज का जो इन्होंने इंटरव्यू किया, इन भाइयों की तरफ से हाथ जोड़ के सारे भाइयों ने राम राम, धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद।